हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएच कंसेप्ट से रिलेटेड दो ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। अगर चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस मैंने कहाँ से पिकअप किया है। ऑलराइट, सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ दिया है वो बोल रहा है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का ग्राफ है। आप ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में जानते हो कि एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पे बेस की जगह पे अल्कली मेंशन किया हुआ है। अल्कली इज व्हाट? वाटर सोल्यूबल बेस। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला कि जो पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ग्राफ में भी मुझे दिख रहा है। बिगिनिंग में पीएच कुछ और है, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी। सो पीएच क्या हो रहा है? बेसिकली चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला कि पीएच चेंज हो रहा है, लेकिन कब चेंज हो रहा है? जब आप एक्सेस ऑफ एसिड क्या कर रहे हो? एक अल्कली को या फिर बेस को ऐड कर रहे हो। ओके, दैट इज व्हाई आप देखो बिगिनिंग में कितना है पीएच? इन द बिगिनिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 14। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक इन नेचर है। जिसका पीएच 14 होता है वो क्या होता है? वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब आप एसिड ऐड कर रहे हो बेस में, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो क्या होगा? एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और पीएच में चेंज आएगा। चेंज आ रहा है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी में पीएच मेरे चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ग्राफ के ये चार रीजन जो ए बी सी डी दिखाए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे एसिड एंड सॉल्ट दोनों प्रेजेंट होंगे? देखिए, एसिड के लिए अगर पीएच की बात करें तो एसिड का पीएच कितना होता है? लेस देन 7 होता है कि नहीं? ए पे पीएच 14 है, बी पे पीएच 14 नहीं है, पर 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा है तो यहाँ पे एसिड तो होना ही नहीं है। सी भी क्या है? सी रीजन में भी पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 है। 14 से लेस है, 7 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी एसिड नहीं होगा। डी रीजन में आइए, जहां पे पीएच क्या है? लेस देन 7 है। सो डेफिनेटली डी रीजन में मेरा क्या होगा? एसिड प्रेजेंट होगा। सो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी रीजन भी नहीं होगा, डी रीजन होगा। इसलिए मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि पीएच ऑफ द मिल्क चेंज होगा, है ना, जब वो कर्ड बनता है तब। अगर एक फ्रेश मिल्क की बात करें तो फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो कितना होता है? दैट इज 6। ठीक है, इसका मतलब लेस देन 7 है, तो मिल्क क्या हो गया? एसिडिक इन नेचर हो गया। ऑलराइट, लेकिन ये क्या होगा? बहुत लेस एसिडिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएच एसिड के केस में क्या होता है? एसिड के केस में पीएच अगर ज्यादा है तो वो लेस एसिडिक है, एंड वाइस वर्सा। अगर पीएच कम है तो वो ज्यादा एसिडिक है। तो फ्रेश मिल्क का पीएच क्या है? 6 है, इसलिए वो क्या है? लेस एसिडिक है। लेकिन जैसे मिल्क से कर्ड बनेगा तो कर्ड क्या होता है? ज्यादा खट्टा होता है, ज्यादा सोर होता है टेस्ट वाइज। इसलिए वो क्या है? कर्ड ज्यादा एसिडिक है। तो कर्ड का जो पीएच होगा वो कितना होना चाहिए? कर्ड का पीएच कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 6। राइट। सो मतलब क्या होगा कि बिगिनिंग में फ्रेश मिल्क की पीएच एक सर्टेन वैल्यू 6 है, और जब कर्ड बनेगा मिल्क से तो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, लेस देन 6 होनी चाहिए। आप बी में देखो, ऑप्शन बी में पीएच एक सर्टेन वैल्यू से स्टार्ट होती है, राइज कर रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। ऐसा थोड़ी ना होगा। मिल्क की पीएच से कर्ड बनने का प्रोसेस में पीएच पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो बी इज नॉट।
डी में भी देखो डिक्रीज हो रहा है पीएच एक सर्टेन वैल्यू से, यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या दिखा रहा है, एक टाइम के बाद फिर राइज कर रहा है पीएच। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और सी में तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि सेम ही चल रहा है, तो सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि एक सर्टेन वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, लेट अस सपोज द पीएच वैल्यू इज 6, जो कि फ्रेश मिल्क का होता है, तो कर्ड का क्या होगा, लेस देन 6, इसलिए क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कर्ड इज मोर एसिडिक देन फ्रेश मिल्क। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन बेसिकली सैंपल पेपर से मैंने पिक किया है, ऑफ द ईयर कॉल्ड 21-22। अच्छा क्वेश्चन है, पीएच से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका CFPQ का है, दैट इज कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।